टीचिंग के दौरान अगर आप बच्चों को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि जो टीचर आपसे बात कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, और जो उसने चीज़ आपको पढ़ाई है, क्या आप बच्चा आपकी बात को सुनकर वापस वही रिपीट कर सकता है कि नहीं कर सकता? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने क्लास में आज डिस्कस किया कि कौन सी क्लॉजेस की टाइप्स कौन सी, तो हमने बताया कितनी क्लॉजेस की टाइप डिस्कस की है, बताएं कौन सी? दो क्लॉजेस की बात की है। एक क्लॉज का नाम क्या है और दूसरी क्लॉज का नाम क्या है? डिपेंड। अब हमने ये बात करने की कोशिश की थी कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है। तो आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट आया है जब मैं कहता हूँ ये क्लॉज इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? उसके एंड पे क्या लगा होता है? फुल स्टॉप लगा होता है। अच्छा, वो क्लॉज जिसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगा होता वो क्लॉज क्या बनती है? अच्छा, अब मैं आपसे तवक्को ये कर रहा हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉज इसके एंड पे फुल स्टॉप लगाना है और इस क्लॉज के एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या आपके जहन में ये क्वेश्चन पैदा हुआ? अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन नहीं पैदा हो रहा ना, इसका मतलब है कि टीचर अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा। अगर टीचर के पढ़ाने के दौरान बच्चे के जहन में क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा ना कि ये चीज़ कैसे है, इसका मतलब है क्वेश्चन के टीचर की मेथडोलॉजी में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आपके जहन में बेटा इसका क्या क्वेश्चन बना? अगर मैं आपसे आपको क्लॉजेस पढ़ा रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा कि क्लॉजेस कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक होती है इंडिपेंडेंट और दूसरी क्या होती है? डिपेंडेंट। तो वो वाली जो क्लॉज इंडिपेंडेंट होती है वो ऐसी होती है जिसके अंदर फुल स्टॉप आता है। अब आपसे मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके अंदर फुल स्टॉप लगा दें और इसमें फुल स्टॉप ना लगाएं? तो बता दूँ आपको रीज़न, क्वेश्चन पैदा हो रहा है तो आपको किसी को पता हो तो बता दें ज़रा, बताए किसी बच्चे को, बताएं ज़रा, सोचें ज़रा इसका क्या आंसर होगा। शाबाश, एनीवन बोले। एक्सेलेंट बेटा, यही बात है। ये जो हमने पढ़े कंजंक्शन, ये कंजंक्शन में व्हेन, वेयर, व्हाइल, व्हाई, ये चंद एक कंजंक्शन है, वैसे सारे कंजंक्शन भी आपको बता दूंगा। ए वाइट बस से सारे इंग्लिश में जितने भी कंजंक्शन है ना वो मैं आपको याद करा दूंगा। ये वाले कंजंक्शन किसी भी क्लॉज से पहले आ जाए वो क्लॉज क्या बन जाएगी? डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, सर ताहिर टीचर्स अस, अब ये फुल स्टॉप लगा हुआ है तो इंडिपेंडेंट है। मैं इसके सामने लगा देता हूँ व्हेन, क्या लगा देता हूँ? व्हेन सर ताहिर टीचर्स अस, तो बेटा ये फुल स्टॉप यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा? मैंने यहाँ पे सिर्फ लगा दिया व्हेन, अब मैं यहाँ पे व्हेन लिख रहा हूँ, सिर्फ इस व्हेन के लिखने से, इस व्हेन के लिखने से ये फुल स्टॉप गायब हो गया, कॉमा लग जाएगा बेटा। ये क्लॉज आपकी क्या बन जाएगी? डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी। और डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस नहीं होता, डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस नहीं होता।